मॉर्निंग और बाजार जो है वो फोकस करेगा दो बड़े सेक्टर्स पे। सबसे पहले डिफेंस और उसके बाद में रेलवेज। और बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि ये एक सेक्टर है जो क्लियर कट विनर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का जो कमिटमेंट है डिफेंस अपग्रेडेशन को लेके, अपने जो आर्म फोर्सेस हैं इनको हथियार बेस्ट से बेस्ट मुहैया कराने के लिए, उसके चलते जो एक्सपेक्टेशन है बाजार की, एटलीस्ट 10 से 15% का इंक्रीज साल दर साल बेसिस पे आपको डिफेंस के बजट एलोकेशन में बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। पिछले साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए थे डिफेंस बजट को, और वहां आपको एक इजाफा आता हुआ नजर पड़ सकता है। कहां कहां सरकार फोकस करेगी, तो ऑब्वियसली ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन, R&D एक बड़ा फोकस एरिया रह सकता है। इसके अलावा जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं और जो पिनाका प्रोग्राम है, और अगर हम बात करें तो जो S-400 के तर्ज पे जो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिजिनसली डेवलप कर रहे हैं उस पे तवज्जो दिया जाएगा, और शायद वहां आपको एलोकेशन और आवंटन बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। पिछले काफ़ी दिनों से डिफेंस स्टॉक फोकस में है, तो देखते हैं ये सेक्टर किस तरीके से बजट में टर्नआउट होता है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। और दूसरा बड़ा सेक्टर और जो बड़ा बजट का पार्ट होता है वो होता है रेलवेज। रेलवेज में भी मॉडर्नाइजेशन को सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस पे रखा है। पिछले बजट के मुकाबले शायद 5 से 6% एलोकेशन बढ़ सकता है। 3 नए लॉजिस्टिक हब्स, रेलवे सेफ्टी सिग्नलिंग सिस्टम और नई बोगियां यानी जो रोलिंग स्टॉक होता है उस पर स्पेंडिंग करने के लिए सरकार एलोकेशन बढ़ा सकती है। इसके अलावा वंदे भारत और अमृत भारत के जो ट्रेन सिस्टम्स हैं इसको नए रूट्स मुहैया कराए जा सकते हैं, जो कि आम आदमी के लिए काफ़ी फायदे वाली चीज़ है। और आखिर में एग्री सेक्टर बाजार यहाँ भी फोकस रखेगा। किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए किस तरीके से रोड मैप आगे बढ़ेगा, जो खेत में पानी देने का काम है, जो जल सिंचाई योजना है, यहाँ एलोकेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है इस बजट में। एलोकेशन उस तरीके का यहाँ इस सेक्टर को मिलता हुआ नजर पड़ेगा।